दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी ऐसे टाइम में मिली है जब चीन पूरी दुनिया को रेयर अर्थ से लेकर बाकी चीजों में आंखें दिखा रहा है, अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है। और ऐसे टाइम में ये हमको दिखाई दे रहा है कि जब जिसके पास पावर है तो उसी की बात दुनिया में सुनी जाती है और पावर है आज की डेट में पैसा, आपकी अर्थव्यवस्था। भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत में एक तेल का भंडार ऐसा मिला है कि अगर वो सभी कुओं से तेल निकाला गया तो 20 ट्रिलियन, जी हां 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाएगा और फिर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी चीन को पटकनी देने के लिए भारत तैयार है। यह कहना है केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उन्होंने एक खबर देश को बताई तो पूरा देश खुशी से झूम उठा क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी थी। असल में आपको बताएं कि हरदीप पुरी ने एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि जो अभी तक का सबसे बड़ा भंडार गुयाना में मिला है, ये गुयाना आपको बता दें कि ये दक्षिण अमेरिका में है और 2015 में गुयाना में जो खोज हुई है वहां से अब तक 11 बिलियन बैरल तेल निकाला जा चुका है। अपने आप में ये बहुत बड़ा खजाना मिला है और गुयाना में जो मिला है ये बताया जा रहा है कि वहां से अभी तक जो तेल निकला है वो तो अभी बहुत थोड़ा है और जिस तरह से जिस तर्ज पर वो निकला है ठीक इसी तर्ज पर भारत के अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर हमारी ONGC वो तेल के कुओं को खोदने का काम कर रही है और कुओं में जो खोदा गया है उसमें अभी प्रथम चरण का तेल निकालना शुरू हुआ है। उसको देखते हुए ये भविष्यवाणी वैज्ञानिकों ने की है और ONGC के एक्सपर्ट ने कि भारत के पास जो अब तेल का भंडार अंडमान से निकलेगा वो 610 मिलियन टन भंडार होने की उम्मीद है। 610 मिलियन टन अगर कच्चा तेल निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 ट्रिलियन ये हमारा जो तेल है उसकी कीमत है। अब अगर इतना होता है तो ये समझ लीजिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, मैं एक धर्मशास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें बताया कि अगर देश का राजा ईमानदार हो, देश का राजा यदि ईश्वर भक्त हो यानी भक्ति करता हो तो परमात्मा और जो दैवीय शक्ति हैं उसका काम करती हैं, उसको आशीर्वाद देती हैं। मोदी जी को हम देख रहे हैं, मोदी जी का जो जीवन है मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री का तीसरा टर्म आप देखिए कि इनके परिवार वाले साधारण जीवन बिता रहे हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई अपने अंदर ऐसा प्रॉपर्टी का जखीरा इकट्ठा नहीं किया है जैसा बाकी नेता लोग करते हैं। तो देश के लिए समर्पित ये व्यक्ति हैं और इनके पीछे फिर योगी आदित्यनाथ। तो आप देखिए इनका जीवन पूरा तपस्वी जीवन है और सब सारा देश के लिए ये जीवन जीते हैं और देश को ही अपनी सारी प्रॉपर्टी समर्पित करके जाएंगे। जो इनको वेतन भी मिलता है मोदी जी तो उसको भी अपने जो स्टाफ है उसमें बांट देते हैं, जो गोल्ड मेडल और बाकी सब चीजें मिलती हैं उसको भी नीलाम करके और कभी सैनिकों के फंड में कभी देश के किसी हित में उसको इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसा राजा हो यानी प्रधानमंत्री हो तो दैवीय शक्तियां जो है वो आशीर्वाद देती हैं और इसको इसी रूप में देखा जा रहा है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हमें रेयर अर्थ मिला था और रेयर अर्थ के लिए आप सोचिए कि चीन जिस आज की डेट में जिस तरह से अमेरिका तक को भी धमकी दे रहा है कि आपने यदि हमसे कुछ जो टैरिफ बढ़ाया तो हम रेयर अर्थ का सौदा नहीं करेंगे। रेयर अर्थ आज आपको बता दूं वो चीज है जिससे कि मैग्नेट बनती है और उस मैग्नेट का इस्तेमाल आजकल चाहे इलेक्ट्रिक पंखे हों चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, आप देख रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इन सब के अंदर रेयर अर्थ से बनी हुई मैग्नेट इस्तेमाल होती है। रेयर अर्थ मैग्नेट आपको बता दूं कि हाई टेम्परेचर पर भी काम करती है। साधारण मैग्नेट जो होती है वो टेम्परेचर पर अपना गुण छोड़ देती है यानी उसमें वीकनेस आ जाती है, जबकि रेयर अर्थ मैग्नेट जो है उसके अंदर हाई टेम्परेचर पर भी काम करने की क्षमता होती है। तो जो सैटेलाइट है, जो फाइटर प्लेन है, जो ईवी गाड़ियां हैं, इन सब के अंदर रेयर अर्थ से बनी हुई मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। आज की डेट में भारत सबका ये जो आयात करता है वो चीन से करता है। तो चीन कैसे करता है, मजबूरी क्या है कि हमारे पास जो है वो बनाने की अभी तक सुविधा नहीं है जो मैग्नेट रेयर अर्थ से बनती है। हालांकि भारत के पास 69 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ है। जी हां, इतना हमारे पास रेयर अर्थ का भंडार है कि हम अपने देश के अलावा
दुनिया के कई देशों को इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका भंडार मिला है। इसके अलावा आपको बता दूं 2014 के बाद से, जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर 30,000 स्टार्टअप चलते थे। आज 2025 है तो आज लगभग 1,25,000 ये स्टार्टअप आज भारत में है। यानी आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जो ये भारत चल रहा है, मोदी जी की जो एक सोच है आत्मनिर्भर भारत, इसके तहत भारत तरक्की कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारा रक्षा उत्पादन है, अभी सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुनिया ने देखा कि हमारे भारत के बने हुए हमारे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी हमारी मिसाइल फाइटर जेट, इन्होंने जो कमाल करके दिखाया है, भारत को पूरी दुनिया से इस बात के ऑर्डर मिल रहे हैं कि हमारे लिए भी ऐसी आकाश मिसाइल बना दो, हमारे लिए भी ब्रह्मोस बना दो, हमारे लिए भी ऐसा डिफेंस सिस्टम बना दो। यानी बहुत सारी अपार संभावनाएं ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई है। तो इसमें इसी कड़ी में जो अब ये तेल मिला है और ये भंडार अभी तो खुलना चालू हुआ है, और अब आप सोचिए कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार में भविष्य के अंदर 610 मिलियन टन भंडार निकाला जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि भारत में मोदी सरकार के आने के बाद कुछ जगह को तेल के कुओं को खोदा गया, तो उसमें से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसमें से अभी तेल निकाला जा रहा है। और यह भी अपने आप में एक आश्चर्य है कि इतना बड़ा भंडार मिला है। तो अपने आप में किस तरह का भारत का, अभी आप देखिए कि जिस तरह से ये हरदीप पुरी जी ने बताया है, अगर मैं बताऊं बंगाल की खाड़ी का जो देश है, बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व हिस्से में अंडमान निकोबार बेसिन में जो तेल निकालने की प्रक्रिया चल रही है, अभी बताया जा रहा है कि इसमें गुयाना की साइज का तेल भंडार मिला है, ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया है। अब अगर ये सच होता है तो जैसा मैंने कहा $20 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ा एक भंडार समझ लीजिए। और इसमें ONGC और ये ONGC जो खुदाई कर रहा है, इसके कारण अब ये काम शुरू हुआ है। और इसमें अभी तक आपको बताएं 47 कुएं ये खोद लिए गए हैं। और 47 कुएं से, जैसे मैंने कहा, भारत में अभी तक 37 कुओं से तेल का निकालना शुरू भी कर दिया गया है। पहला चरण इसमें शुरू हो गया है। लेकिन भंडार जो है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस भंडार की अगर बात करें तो भारत का भाग्य बदलने वाला है। आपके पास पैसा हो तो आप बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर जेट ले सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। वो अब मोदी जी ने कहा था कि हम जो है बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जापान से समझौता भी हुआ। लेकिन अब ये समस्या आती है कि कोरोना आ गया, तो लोगों को फ्री की वैक्सीन दें, फ्री का राशन दें, या फिर पुल बनाएं या हाईवेज बनाएं। सेनाएं कहती हैं साहब बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उधर चीन जो है विस्तारवादी नीति के तहत आए दिन बॉर्डर पर धमक पड़ता है। तो भाई बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रेलवेज बनाए जा रहे हैं। अब इन सब में जो पैसा खर्च हो रहा है, इसी बीच में पाकिस्तान आ जाता है, आतंकवाद करता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि एक एक मिसाइल करोड़ों करोड़ों रुपए की आती है। ये सब हमारे देश में जब जरूरत है, ऐसे में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए सरकार को कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौते करने पड़ते हैं। अपने पास अगर आकूत संपत्ति होगी तो ये समझौते कल को नहीं करने पड़ेंगे। फिर ना तो चीन आंख दिखा पाएगा, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश या कोई और देश। तो अब कुल मिलाकर जो ये हो रहा है, ये अंडमान सागर में जो निकला है तेल का भंडार, ये बहुत बड़ी भारत के लिए खुशखबरी है। दूसरी बात, इस तेल भंडार मिलने से कम चीन और अमेरिका को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि रेयर अर्थ में भी अब मैग्नेट पर काम कर रहा है भारत। दूसरी तरफ यहां जो तेल का भंडार मिला है, इससे जो अरब कंट्रियां हमको ब्लैकमेल करती हैं, हम खुलकर के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं कर पाते हैं, उसका एक कारण यह है कि भारत को यह सोचना पड़ता है कि यदि हमने खुलकर एक युद्ध किया, कल को पीओके लेने के लिए हमने प्रयास किया, तो जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि जैसे ही इजराइल कोई हमला करता है तो तुरंत जो है दुनिया के इस्लामिक देश एकजुट हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया तो हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो गया, ईरान पीछे से बोलना शुरू हो गया। मतलब कई देश ऐसे हैं
जहां जिनको आतंकवाद और बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में भारत का ये भाग्य निखरना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है आने वाले समय में दुनिया के लिए एक नया इतिहास लिखेगा, एक नई थ्योरी गढ़ेगा और आतंकवाद के मुद्दे पर भी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और चाहे दुनिया के सारे देश भी एक हो जाएंगे तब भी हम इतने सक्षम होंगे कि हम सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हालांकि वैसा होता नहीं है, लेकिन जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं कम से कम उन पर हम जब निर्भर नहीं रहेंगे। आज की डेट में हमें लगता है यार तेल मंगाना पड़ेगा, तो तेल किस देश से लेंगे, हमारे यहाँ इतनी गाड़ियां हैं, इतना हमारे यहाँ संसाधन है, सब लोग हाहाकार करने लगेंगे अगर पेट्रोल का रेट 500 रुपए लीटर हो गया, कहेंगे मोदी को तुरंत हटाओ भाई। तो ये सारी चीजें देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं समझौता कर लेती है। जो लोग कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, क्यों जो है इसमें सीज फायर कर दिया, आप समझ रहे हैं अगर ये युद्ध छिड़ता है, युद्ध बढ़ता है, तो उन्होंने तो अपनी मस्जिद को आगे रख के और नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया था कि मोदी ने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया। आम नागरिक मरने लगते तब क्या होता, आपने सोचा है? भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी लोग बैठे हैं जो इसको नैरेटिव बनाते, और दुनिया के कई ऐसे देश जिनसे हम तेल लेते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब के सब हमें आंखें दिखाते। और जब तेल नहीं आएगा तो हमारे देश की गाड़ियां कैसे चलेंगी, पेट्रोल पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सोचिए सेना भी मूव कैसे करेगी, टैंक तो सबके लिए। और इसलिए भारत सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ावा दे रही है, उन पर सब्सिडी भी दे रही है। सरकार खुलकर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना तो कह ही रहे हैं कि हम अगर आप गाड़ी लेते हैं ईवी तो हम आपको सब्सिडी देंगे। मकसद एक ही है कि आत्मनिर्भर भारत बन जाए। तो कुल मिलाकर जब तेल का भंडार हमारे भारत में मिल रहा है, तब कम से कम हमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो बैटरी इस्तेमाल होती है, उस बैटरी में भी हमको कहीं ना कहीं दुनिया के कुछ देशों पर निर्भर होना पड़ता है। तो पेट्रोल की गाड़ियां पेट्रोल पर चलेंगी, डीजल की गाड़ियां डीजल पर चलेंगी, और बाकी हम जो है ऐसी चीजें हैं भाई जहां समझौता नहीं हो सकता, तो वो समझौता भी करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी खबर आई है, तो इसलिए एक खुशखबरी है। परमात्मा से सभी लोग प्रार्थना करें कि हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे और दुश्मन देश वो आपस में लड़कर स्वाहा होते रहे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।